ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन में हमें जो है समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो गाइज आपको जो है ना समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो वर्गमूल 3/4 मल्टीप्लाई में भुजा की स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो यहाँ पर बता दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो 8-8 सेंटीमीटर है। तो हमें फॉर्मूला तो पता चल गया है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो साइड यहाँ पर दिया गया है, साइड में इसकी वैल्यू रख देंगे 8 सेंटीमीटर और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम जो है एक बार समबाहु त्रिभुज जो है बना लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में आपको जो है ना एक चीज पता होना चाहिए कि इनकी तीनों भुजाओं की जो लंबाई होती है वो समान होती है, इक्वल होते हैं इनके तीनों साइड्स। और इनके जो एंगल होते हैं तीनों एंगल वो 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 60-60 डिग्री के। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका जो है सबसे पहले हमें तो पता चल गया है कि इसकी जो साइड्स है वो तीनों इक्वल है, मतलब कि 8-8 सेंटीमीटर के। बस हमें जो है एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता चल चुका है, वर्गमूल 3/4 भुजा के स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर वर्गमूल 3/4 और भुजा के स्क्वायर। तो 8 का जो है स्क्वायर कर देते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो 8×8 = 64। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वर्गमूल 3/4 और यहाँ पर हम जो है 64 लिख लेते हैं। अब इसको इससे जो है काट दीजिए, 4 एकम 4, 4×6 = 24। तो देखिए इस आंसर हमारा हो गया वर्गमूल में, देखिए 16 वर्गमूल में 3। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि वर्गमूल 3 है और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम ऐसे लिखेंगे। तो देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 मल्टीप्लाई में 16 ऐसे भी लिख सकते हैं। बट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जो है ना जो सही तरीका होता है वो तरीका ये होता है 16 वर्गमूल में 3। अगर आप मान लीजिए इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वर्गमूल में ये 3 है और 16 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर आप ऐसे लिखते हैं 3 और इसके अंदर अगर आप 16 लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आ गया है 16 वर्गमूल में, सॉरी 16 वर्ग, इसको जो है ना हम 16 वर्गमूल में 3 बोलेंगे। ठीक है, और एरिया हमेशा पता है ना आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड करते हैं और आयतन जो हमेशा क्यूब में फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे 16 वर्गमूल में 3। यहाँ पर जो है ऑप्शन हमारा क्या है, बी सही है। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इजी है, बट इसमें जो है ना क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया गया है। देखिए यहाँ पर जो है ना हमें क्षेत्रफल बता दिया गया है, 4 वर्गमूल में 3 जो है वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है किसी समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, त्रिभुज की। अब इसकी जो है ना प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें पता नहीं है, इसको फाइंड करना है। तो देखिए एरिया जो हमें समबाहु त्रिभुज का जो एरिया है हमें पता है, इसका एरिया का फॉर्मूला वर्गमूल 3/4 भुजा के स्क्वायर। ठीक है, अब इसी से हमें जो है ना पता चल जाएगा इसकी साइड क्या है। साइड हमें नहीं पता है बट इसका एरिया पता है, तो एरिया को जो है ना इक्वल में हम लिख देंगे। ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे, देन इसके बाद जो इसका एरिया है 4 वर्गमूल में 3 इसको यहाँ पे हम लिखेंगे, देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम लिख लेते हैं, एक बार हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, वर्गमूल में 3/4 और यहाँ पर भुजा के स्क्वायर। और इक्वल में जो है ना हमें इक्वल में जो है वहाँ पर बताया कितना गया था, 4 वर्गमूल में 3 था ना। ठीक है, 4 वर्गमूल में 3 था, इसका एरिया दिया गया, बट हमें इससे साइड नहीं पता, तो साइड ही हमें पता करना है। ठीक है, भुजा की लंबाई हमें फाइंड करना है। तो देखिए एक तरीका आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है ये वर्गमूल 3 जो है ये एक मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो चाहे तो अगर आप इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या होगा, वर्गमूल 3 जो है भाग में हो जाएगा। आपको पता है कि इक्वल के जो जब साइड चेंज होता है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है कोई संख्या तो इधर जाकर भाग में हो जाएगा, और इधर अगर कोई भाग में है तो इधर जाकर जो है यहाँ पर जाकर जो है मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो वर्गमूल 3 जो है ये मल्टीप्लाई में इधर, और 4 जो है यहाँ पर भाग में है तो इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वर्गमूल 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर भाग में हो जाएगा। चलिए अब हम इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो चाहे तो आप जो है इसको इस साइड लेकर चले जाइए और भाग में लगा दीजिए, या फिर यहीं से आप इसको जो है काट दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास बचा यहाँ पर 4। अब ये 4 आप देख रहे हैं ये भाग में है, ठीक है ना, भाग में है ना, ये बटे का नीचे भाग में, और इस साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या जो हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। वर्गमूल 3 से तो 3 हमारा कट चुका है। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो अब ये भाग में है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 तो हट चुका है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 और 4 16 हो जाएगा, 4 चौक 16। अब यहाँ पे इक्वल में हम 16 लिखेंगे। ठीक है, भुजा के स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा 16 आ जाएगा क्योंकि 3 से 3 वर्गमूल कट चुका था। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो है यहाँ पर स्क्वायर में है तो आपको पता है कि इक्वल बराबर का जब बराबर के साइड जब ये जो है हमारा जो स्क्वायर में है इधर जाके क्या होगा, वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। तो ये स्क्वायर का साइन जो है 16 पर लग जाएगा वर्गमूल में। ठीक है, इस तरीके से अब हमारा भुजा जो है हम फाइंड कर पाएंगे। कितना आएगा, 16 का वर्गमूल निकाल दीजिए तो हमारा जो है
समबाहु त्रिभुज का जो है भुजा की लंबाई हमें पता चल जाएगा। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर आ गया है, वर्गमूल 4, क्योंकि हमने निकाल दिया था 16 का वर्गमूल, तो एक साइड हमें पता चल गया। और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों जो साइड होता है वो इक्वल होते हैं, तो अगर एक साइड 4 है तो ये भी साइड 4 ही होंगे और ये भी 4 होंगे।